पीटीआई एहतजाज के दौरान बैरिस्टर गौहर समेत पीटीआई क़यादत से बार बार राबता किया गया। उन्हें नए कानून के तहत दरख्वास्त देने का कहा गया। दरख्वास्त न देने पर मुख्तस करदा जगह पर एहतजाज की पेशकश की गई। पीटीआई ने पेशकश मुस्तरद करके डी चौक की जानिब पेशकदमी जारी रखी। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत केस में वजारत दाखिला ने जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक कानून फैसला करेगा। साबिक दौर में कई लोगों का मिलिट्री ट्रायल हुआ। पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वाले में फैज़ हमीद सर फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने खुद अपने बंदे मारे हैं। अपने बंदे मारने का मलबा पुलिस और रेंजर्स पर डाला जा रहा है। पीटीआई वाले रेंजर्स और पुलिस के शहीद एहलकारों की बात क्यों नहीं करते? अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। हुकूमत रेत के टीले पर खड़ी है। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं को रिहा किया जाए। 24 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि अपोजिशन को लश्कर कुशी छोड़कर पार्लियामेंट आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अरकान का असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार अच्छी बात है। यहाँ दलील से बात होती है, वहाँ दोनों तरफ से गुलैलें चलती हैं। अपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक़ है। तनकीद होनी चाहिए लेकिन हर बात पर नहीं। जो चीज़ें ठीक हो रही हैं उसकी तारीफ़ भी किया करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग का वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। स्पीकर चैम्बर में दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक कौमी सियासी अमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। राबता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार। अफगान दारुकूमत काबुल में धमाका। अफगान वजीर महाजरीन खलीलुर रहमान हक्कानी जाँ बहक। धमाके में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक खलीलुर रहमान हक्कानी नेटवर्क के सीनियर रहनुमा थे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन का एक और बेनतीजा इजलास। कानूनी टीम ने अदालती फैसलों और कवानीन पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कल भी इजलास जारी रखने पर इत्तफाक। कानूनी टीम से हतमी तजावीज़ भी तलब कर ली। कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाज़त नहीं देता। कानून के मुताबिक टैपिंग के लिए जज इजाज़त दे सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। आईनी बेंच में फ़ोन टैपिंग से मुतालिक केस की समाअत में कहा, क्या फ़ोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? जस्टिस जमाल बंदूखेल बोले कि फ़ोन टैपिंग का कानून मुबहम है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फ़ोन टैपिंग से मुतालिक 2013 से कानून मौजूद है। अदालती निगरानी भी कानून का हक है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात की तफसीलात दी जाएं। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। कहा, बिल के तहत ही मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी थी। एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए उठाए गए इक़दाम से भी आगाह किया जाए। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि मदारिस का ताल्लुक तालीम से है, उन्हें वजारत तालीम के साथ ही मुंसलिक होना चाहिए। मदारिस के लाखों तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वजारत तालीम की जानिब से मदारिस के निसाब को बदलने की बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा हैं। किसी मदरसे में निसाब तब्दील करने का नहीं कहा गया। मदारिस की चौकीदारी करते रहें और करते रहेंगे। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1913 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,10,810 पॉइंट्स पर बंद हुई। फी तोला सोना 3100 रुपए महंगा, कीमत 2,80,500 रुपए हो गई। पाँच साल में मोबाइल सार्फिन से 3 खरब 38 अरब रुपए टैक्स की वसूली। वजारत खजाना ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में सार्फिन से एडवांस टैक्स की मद में 92 अरब रुपए वसूल किए गए।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने धांधली से मुतालिक 3 दरखास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। केस की समाअत बानी PTI के वकील हामिद खान की इस्तदा पर मुलतवी की गई। साबिक जज मुज़ाहिर अली नकवी की शोकॉज नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि केस में कोई नई चीज़ नहीं, शोकॉज नोटिस के खिलाफ कौंसिल का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने शोकॉज नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर, दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। अस्तोर, शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी बिछ गई। बर्फ के गिरते गालों से मंजर दिलकश।